अगर आप कौमी दर्द और मुआशी शऊर रखते हैं क्योंकि हुकूमत की नज़र में 8,000 कमाने वाला 25,000 टैक्स आसानी से दे सकता है, तो ज़ाती पसंद नापसंद और सियासत से बालातर होकर यह वीडियो मुकम्मल देखें। जानें कि चोर दरवाजे से लगने वाला ये मबहूम टैक्स सोलर पैनल पर कैसे एक होलनाक असरात मुरतब कर रहा है, जिसकी ज़द में किसान, ताजर, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक स्कूटी, आम आवाम और मुआशरे का हर मकतब फ़िक्र शामिल है। क्योंकि सिर्फ सोलर या एक फ़र्द नहीं, बल्कि ये खुफिया टैक्स मुल्क के मुआशी वजूद पर आखिरी ज़रब है, क्योंकि ये टैक्स रियासती अवाम की आखिरी उम्मीद का गला घोंट रहा है। दुआ है अल्लाह ताला तमाम आलम इंसानियत पर रहम फरमाए। हमारे यूट्यूब चैनल सोलर इन्फॉर्मेशन जीआर का मकसद है सोलर पैनल, इसके रिलेटेड तमाम अशिया की कीमतों और नई मालूमात से अवाम को बर वक्त आगाह करना। जिन नाज़रीन ने हमारे यूट्यूब चैनल सोलर इन्फॉर्मेशन जीआर को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमारी मालूमात लोगों तक पहुँच सकें। पहले सोलर पर पड़ने वाले टैक्स असरात पर बात करते हैं, फिर आपको आज के असल सोलर पैनल रेट बताएंगे ताकि आप माफिया बामुकाबला असल सोलर कीमतें जान सकें। सोलर पर टैक्स माफ, आंखों में धूल, हर दुकान पर 25,000 रुपये टैक्स। ये टैक्स नहीं बल्कि हुकूमत ने हर दुकान पर पहरा बिठा दिया है ताकि कोई गरीब बच न जाए। बजट के साय में सोलर माफिया ने अवामी मजबूरी का सौदा करके लूट मार का नया बाजार गर्म कर दिया। IMF ने टैक्स लगाने का कहा, लेकिन इदारों को अंधा, बहरा, गूंगा और मफलूज बनकर सोलर माफिया को अवाम की चमड़ी अधोरने की इजाज़त हरगिज नहीं दी। हुकूमत हर नाकामी का मलगा IMF पर डालकर अपनी जान नहीं छुड़ा सकती, क्योंकि हुकूमत की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। मार्केट में जारी ये खुली डकैती IMF का प्रेशर नहीं बल्कि हुकूमती रिट का जनाजा है। क्या IMF ने इदारों के हाथ बांध रखे हैं कि वो इन ब्लैकमेलर इंपोर्टर का गिरबान ना पकड़ें, या फिर अफसरशाही खुद इस माफिया की कमाई में हिस्सेदार है? हुकूमत की खामोशी और मुनाफाखोरों की सरकशी ने गरीब के लिए सस्ती बिजली का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। टैक्स छूट के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए और माफिया ने मसनूई किल्लत पैदा करके कीमतें आसमान पर पहुंचा दी। खरीदार बेचारा बिजली के बिलों से निजात पाने के लिए अपनी जमा पूंजी इन लुटेरों के हवाले करने पर मजबूर हो चुका। बिजली के जालमाना बिल से सताई अवाम को अब मुतबादल सोलर बैटरी तवानाई की दहलीज पर भी बेदर्दी से लूटा जा रहा है। ये पैनल के निर्ख नहीं बल्कि मुतवासित तबके की जेबों पर डाका डाला जाने वाला मुनज़्ज़म और बेलगाम डाका है। चंद इंपोर्टर और डीलर के गठजोड़ ने पूरी मार्केट को यरगमाल बनाकर अंधेर नकली मचा रखी है। रेगुलेटरी इदारों की मुजरामाना गफलत के बेस्ट ब्लैकमेलर को खुली छुट्टी मिली हुई है। ग्रीन एनर्जी का कौमी मिशन अब अवामी फलाह की बजाय चंद सरमायादारों की हवा से जर का जरिया बन चुका है। जब तक इन मुआशी लुटेरों का कड़ा एहतसाब नहीं होगा, अवाम को माफिया के रहमो करम पर छोड़ना संगीन नाइंसाफी है। हुकूमत फौरी तौर पर कीमतों को फिक्स करे और इस मुनज़्ज़म लूट मार के खिलाफ इबरतनाक क्रैकडाउन का आगाज़ करे। लेकिन यहाँ हुकूमती रेगुलेटरी इदारों की जिस पुरस्रार खामोशी साफ बता रही है कि वो इस माफिया की लूट मार में बराबर के शरीक और सहूलतकार बने हुए हैं। गरीब का चूल्हा बुझाने वाले इन लुटेरों को खुली छूट देना साबित करता है कि रियासती इदारे अवामी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। नए बजट के आते ही मुनाफाखोर माफिया ने गरीब अवाम को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली और कमज़ोर गिरफ्त का फ़ायदा हमेशा की तरह नाजायज़ उड़ाया जा रहा है। सोलर पैनल पर टैक्स के रिलीफ के दावे सिर्फ कागज़ों तक महदूद रहे, ज़मीन पर कीमतें आसमान को छू रहे हैं। बिजली के भारे बिलों से तंग अवाम को अब मुतबादल तवानाई की खरीदारी में भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। पैनल के रेट में मसनूई इजाफा करके मिडिल क्लास तबके की पहुंच से इसे दूर कर दिया गया है। मार्केट में बैठे चंद बड़े मगरमच्छ ग्राहकों की मजबूरी का फायदा उठाकर करोड़ों रुपए बटोर रहे हैं। इंपोर्टर डीलर का यह गठजोड़ कहीं रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन की रोशनी में हुकूमती इदारों की नाक के नीचे सरेआम लूटमार मचा रहा है। रेट लिस्ट और क्वालिटी चेक करने वाला कोई इदारा मौजूद नहीं, जिसका जो दिल चाहता है वो कीमत वसूल करता है। आलूदगी से पाक और सस्ती तवानाई के कौमी ख्वाब का चंद सरमायादारों की हवस पूरी करने के लिए कुर्बान गाह पर ज़बह कर दिया गया है। अगर इस माफिया के खिलाफ फौरी और इबरतनाक एक्शन ना लिया गया तो ये माशी डकैती मुल्क की मीशत को मजीद दबो देगी। लेकिन आगे ये असल बात सुने, बजट में सोलर पैनल पर टैक्स खत्म करने का ढंढोरा पीटा गया, लेकिन दर्दनाक हकीकत यह है कि मुल्क भर में हर दुकान पर, हर शटर पर 25,000 रुपये का यकमुश्त टैक्स थोप दिया गया है। ये कैसी मुआशी हिकमत अमली है कि एक तरफ सस्ती तमन्नाई पर रिलीफ के खोखले दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सप्लाई चेन के आखिरी मोहरे यानी रिटेलर पर टैक्स थोप कर रिलीफ के इस पूरे बैन अवी तस्वुर को ही ज़मीन बोझ कर दिया गया। हुकूमत के इस बेरहम फैसले की जद में अब सिर्फ बड़े ताजर नहीं बल्कि गली मोहल्ले में बैठा एक आम इलेक्ट्रीशियन, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग वाला और पिंचर लगाने वाला गरीब दुकानदार भी आ चुका है। दुनिया के किसी महज़ मुआशरे में ऐसा नहीं होता कि आप करोड़ों रुपए के बिजनेसमैन पर भी 25,000 रुपये टैक्स लगा दें। 300 रुपये कमाने वाले मोची, कसाई और पिंचर लगाने वाले, जूते गांठने वाले पर भी 25,000 रुपये टैक्स लगा दें। ना तो ये दुनिया का कानून कहता है, ना हमारा दीन ये कहता है जिसके पास टका नहीं इस पर भी 25,000 रुपये टैक्स लगा दें, और जिसके पास अरबों रुपए हैं उस पर भी 25,000 रुपये टैक्स लगा दें। अब यहाँ साफ जाहिर है कि अगर हुकूमती इदारे इन बड़े माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे तो ये लुटेरे टैक्स देने से मुकर जाएंगे और एहतजाज की धमकी देंगे। इस पूरे निज़ाम में गरीब अवाम का कोई पुरसान हाल नहीं, क्योंकि दुकानदार का अपना गठजोड़ है और हुकूमत के पास अवाम का खून निचोड़ कर अपने बिजली के महंगे
IPPs को बचाने के लिए इदारे मौजूद हैं। अब आपको समझ आई होगी कि IPPs का खाता पूरा करने के लिए हुकूमत ने अवाम की इस दर्दनाक महंगाई से कमर तोड़ दी। अवाम के लिए रोड पर आना तो दूर की बात, सांस लेना मुश्किल हो चुका है और ना ही इनके पास एहतजाज का वक्त है। इस मजबूरी का फायदा ये दोनों हाथ, माफिया और हुकूमत, मिलकर उठा रहे हैं, जिसका वाज़ह सबूत दुनिया भर में अवाम के साथ लूटमार पर हुकूमत का फौरी एक्शन होता है। मगर यहाँ हुकूमती इदारों की ये पूरी इसरार खामोशी दरअसल इस बात का सबूत है कि वो इस माफिया के खिलाफ तिजोरियाँ भरने में बराबर की हिस्सेदार बन चुकी है। जब अवामी तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन ही माफिया के सामने घुटने टेक दें और अपने टैक्स के चक्कर में अंधे, बहरे और गूंगे हो जाएं, तो मार्केट में लूट मार की तूफानी आंधी को कोई नहीं रोक सकता। अवाम को जिस बेदर्दी से लूटा जा रहा है, इस पर खामोश तमाशाई बनी यह हुकूमत तारीख की सबसे बड़ी मुआशी नाइंसाफ़ी की मुर्तकिब हो रही है। हुकूमत गरीब अवाम की बेबसी और बिजली के बिलों से निजात की तड़प को ताजरों के आगे बेचकर महंगी IPPs कंपनी के लिए अपना फिक्स टैक्स इकट्ठा करने का मकरू धंधा कर रही है। बिजली का मुतबादल सोलर तवानाई अवाम का हक थी, लेकिन हुकूमत ने इसे एक ऐसी मंडी बना दिया जहां माफिया अवाम को लूटेगा और हुकूमत इस लूट मार में से अपना 25,000 का कमीशन वसूल करेगी। हकीकत तो यह है कि हुकूमत को गरीब को रिलीफ देने से कोई गर्ज नहीं, क्योंकि हुकूमती वजीर कहते हैं माहाना 8,000 रुपये कमाने वाला गरीब नहीं होता, जबकि इनकी गाड़ियाँ 8,000 रुपये के पेट्रोल से 8 किलोमीटर नहीं चल सकती, क्योंकि गरीब मुल्क के अफसरशाही और हुक्मरानों ने ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रख ली हैं। यहाँ 8,000 माहाना कमाने वाला तो क्या, 60,000 तनख्वाह लेने वाला छोटा सरकारी मुलाजिम भी जिस हाल में ज़िंदगी गुजार रहा है वो सिर्फ वही जानता है। लेकिन हुक्मरानों को इससे क्या गर्ज है, वो तो ताजरों से टैक्स नचोड़ने के लिए अवाम को इन बिजनेसमैन माफिया के रहमो करम पर छोड़कर तमाशाई बनी हुई है। ये अवाम की जेबों पर दुकानदारों और हुकूमत का मुश्तरका डाका है, जहाँ पिस्ता हमेशा आम खरीदार है ताकि माफिया की तिजोरियाँ भी भरी रहें और हुकूमत का खजाना भी हुकूमत की इस बेरहमाना पॉलिसी से भरा रहे और हुकूमत और इनकी अफसरशाही की आयाशियाँ चलती रहें जो टैक्स पैनल पर बरह रास्त नहीं लगाया गया था। अब दुकानदार इस 25,000 रुपये के टैक्स का बहाना बनाकर पूरा बोझ मसनूआत की कीमत पर बढ़ाकर आम खरीदार की जेब पर डाका डाल रहे हैं। अवाम आहिस्ता आहिस्ता दूसरे ममालिक जा रही है। जिस दिन ये सारी अवाम इस मुल्क से जा चुकी, इस वक्त ना आपकी हुक्मरानी रहेगी, ना ये अफसरशाही रहेगी। यूगोस्लाविया 1994 में रियासत का खात्मा इसी तरह की महंगाई की वजह से दुनिया के नक्शे से मिट जाने वाली सबसे वाज़ेह मिसाल है। 1990 की दहाई में यूगोस्लाविया की हुकूमत ने बेतहाशा कर्ज लिया और अंधाधुंध करेंसी नोट छापे। जनवरी 1994 में वहाँ महंगाई की शरह 313 मिलियन फीसद तक पहुँच गई और कीमतों पर हर 34 घंटे में दुगनी हो रही थी। नतीजा यह निकला कि मुकम्मल तबाह हो गई रियासत और सूबों ने अलग होने का ऐलान किया। होलनाक खाना जंगी शुरू हुई और एक ताकतवर रियासत टूट कर 7 छोटे मुल्कों सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोनिया, बोस्निया वगैरह में तकसीम होकर हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। वाइमेयर रिपब्लिक जर्मनी 1923 निज़ाम की तब्दीली और हिटलर का अरूज, ये वो मिसाल है जहां महंगाई ने पूरी जर्मन रियासत का सियासी ढांचा और निज़ाम बदल कर रख दिया। जिम्बाब्वे 2008 में अपनी करेंसी और खुद मुख्तियारी खो देना। अगरचे जिम्बाब्वे जोग्राफी तौर पर कायम रहा, लेकिन मुआशी तौर पर इसने अपनी मालियाती खुद मुख्तियारी मुकम्मल तौर पर खो दी थी। तारीख साबित करती है कि जब ब्यूरोक्रेसी और हुक्मरान मुआशी बारीकों को नज़रअंदाज करके सिर्फ अपने मफादात के लिए नोट छापते हैं या अवाम पर बोझ डालते हैं, तो मईशत का धमाका पूरी रियासत को अपने साथ बहा ले जाता है। यूगोस्लाविया और जर्मनी की मिसालें इस बात का सबसे बड़ा सबूत हैं। खुदारा अपने पॉलिसियों पर नज़रसानी करें। फ़लस्तीन की तारीख भी गवाह है, जब अंदरूनी मसलतें और बैरूनी मदाखलत हद से बढ़ जाएं तो रियासतें सकड़ कर गजा जैसे हसार में तब्दील हो जाती हैं। रियासती इदारों की कमज़ोरी, हुक्मरानों की नाअहली और ब्यूरोक्रेसी की चश्मपोशी ने एक पूरे खुद मुख्तियार मुल्क को आज महज एक मकतलगाह बना दिया। अगर मौजूदा मुआशी हालात का मुवाजना किया जाए तो यहाँ की पॉलिसी भी मुल्क को इस नहज की तरफ धकेल रही है। हुकूमती अशराफिया और ब्यूरोक्रेसी का गठजोड़ अवामी मफादात को कुर्बान करके सिर्फ अपने अल्ले तल्ले और अयाशियों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। मुल्क में जारी इस मुआशी सितम ज़रफ़ी और नाइंसाफ़ी का सबसे होलनाक नतीजा ये निकलेगा कि यहाँ का मिडल क्लास तबका मुकम्मल तौर पर हिजरत को तैयार है। जब डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन और हुनरमंद तबका रोशन मुस्तकबिल की तलाश में बैरून मुल्क निकल जाएगा तो पीछे सिर्फ एक खाली ढांचा रह जाएगा। हुक्मरान ये भूल रहे हैं कि जब टैक्स देने वाली अवाम और मुल्क चलाने वाला मजदूर ही यहाँ नहीं रहेगा तो वह हुकूमत किस पर करेंगे। अवाम के जाने के बाद ना तो ब्यूरोक्रेसी की शाही मरुआत बच पाएगी और ना ही हुक्मरानों के महल्लात की अयाशियाँ बरकरार रहेंगी। एक खाली और दिवालिया रियासत में लूट मार के लिए कुछ नहीं बचेगा और ये निज़ाम अपनी ही अशराफिया के बोझ तले खुद ब खुद दफन हो जाएगा। हुकूमत के लिए ये आखिरी मौका है कि अगर अवाम की मुआशी नस्ल कुशी बंद ना की गई तो तारीख रियासत को भी एक बड़े बहरान का इबरतनाक बाब बना देगी। ज़ाहिर है कि जब ये छोटे दुकानदार अपनी बका की जंग लड़ेंगे तो ये जालमाना टैक्स का पूरा मुआशी बोझ और बदतरीन महंगाई का इम्पैक्ट बरह रास्त
अब पिसती हुई आवाम पर ही पड़ेगा। अब ज़रा बात करते हैं आज के सोलर रेट की। मुख्तसरन मैं आपको बताऊंगा। बीसन सोलर पैनल 31 रुपये पर वाट 18,100 रुपये का। आरम सोलर पैनल 585 वाट 32 रुपये पर वाट 17,700 रुपये का। अमेरिकन 710 वाट 32 रुपये पर वाट 23,000 रुपये का। अमेरिकन 585 32 रुपये पर वाट 18,700 रुपये का। जेडन 585 32 रुपये पर वाट 18,700 रुपये का। तंगुई 605 33 रुपये पर वाट 20,000 रुपये का। इसके बाद ओसडा 34 रुपये पर वाट 585 19,800 रुपये का। डॉट 585 30 रुपये 17,500 रुपये का। एस्ट्रो 585 32 रुपये 18,700 रुपये का। फोनो 590 32 रुपये 18,800 रुपये का। सनोवा 585 32 रुपये पर वाट 19,000 रुपये का। रीना 575 32 रुपये पर वाट 18,400 रुपये का। हनरसन 32 रुपये पर वाट 18,700 रुपये का 585 वाट। मैसन 550 वाट 30 रुपये 16,500 रुपये का। तरीना 590 35 रुपये 20,600 रुपये का। इनवर्क्स के छोटे सोलर पैनल 180 वाट तक 42 रुपये। इनवर्क्स का 595 45 रुपये 26,700 रुपये का। इनवर्क्स 585 44 रुपये 25,700 रुपये का। क्रोन 620 41 रुपये 25,700 रुपये का। क्रोन 550 41 रुपये 23,900 रुपये का। इसके बाद JA 605 42.50 25,700 रुपये का। JA 715 43 रुपये 30,700 रुपये का। JA बेनिफिशियल 585 42.50 24,800 रुपये का सोलर पैनल है। इसके बाद कैनेडियन सोलर पैनल 45 रुपये और इसके जो 585 वाट हैं ये 44.50 पैसे पर वाट के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं। जिनको की अगर बात करें, जिनको टैगर 45 रुपये 715 वाट 32,000 रुपये का। जिनको 595 45 रुपये 26,700 रुपये का। जिनको 585 43.50 25,400 रुपये का सोलर पैनल है। लॉन्जी सोलर पैनल की बात करें, X10 640 41 रुपये 26,500 रुपये का। लॉन्जी X20 670 वाट 41 27,700 रुपये का। लॉन्जी 635 40.50 पैसे 25,700 रुपये का। इसके बाद लॉन्जी का जो मॉडल है